Welcome to another episode of Unplanned Podcast by अनुप्रिया। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये समय होता है जब मैं अकेले में समय बिताती हूँ और अपने जो थॉट्स हैं, कुछ अच्छे थॉट्स जिन्हें मैं सोच रही होती हूँ, उन्हें वर्ड्स में कन्वर्ट करना प्रेफर करती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ, आप लोगों की भी हेल्प कर सकता है। तो बेसिकली ये समय वो होता है जब मेरी बेटी सो रही होती है और मैं अपना चाय की चुस्की ले रही होती हूँ। तो बहुत कम समय मिलता है मुझे वैसे, बाय द वे। वैसे तो मैंने सोचा था आज मैं लैटिना मेकअप लुक शूट करूँगी अपने दूसरे चैनल के लिए। बैटरी भी चार्ज करके रखी थी कैमरा की, और मेकअप प्रोडक्ट्स भी निकाल के रखे थे, लेकिन फिर मन नहीं किया, फिर सोचा कल करूँगी। तो कभी कभी हो जाता है मेरे साथ, मेरा मेकअप करने का मन नहीं था और अभी जस्ट बैठी हुई मैं अपने थॉट्स के साथ स्ट्रगल कर रही थी। तो मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी से बैठी हुई सोच रही थी मैं, कि क्यों गरीब दिखना आपको अमीरी की तरफ ले जा सकता है। इसे मुझे प्रोसेस करने में लगभग 10 साल मतलब लग गए। फ्रॉम द बिगनिंग ये थॉट मेरे हस्बैंड से स्टार्ट होती है, बल्कि मैं तो बीइंग अ पंजाबी गर्ल, आई लव टू पार्टी एंड मुझे ये सब अच्छा लगता है। लेकिन मैं स्मॉल सिटी में थी तो मेरे घर वालों को ये सब पसंद नहीं था, लड़कियों का करना। लड़के कर सकते हैं, आपको ड्रेसअप होके जाना एंड एवरीथिंग। तो मुझ मतलब BMW से नीचे तो मैं बात नहीं करती थी। मेरा ड्रीम था BMW खरीदने का। तो लेकिन अभी आज की डेट पे मेरे हस्बैंड के थॉट्स कहीं ना कहीं मुझे सही लग रहे हैं। पहले हमारे इस बात पे काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होते थे कि यार तुम अर्न कर रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें दिखाना चाहिए कि तुम अर्न कर रहे हो, इतना अच्छा है ना। लेकिन मेरे हस्बैंड का एक थॉट था कि पहले जब तक हमारा बेबी नहीं होता, मुझे एक स्टैंडर्ड मतलब जो मेरी अचीवमेंट्स है मुझे वो अचीव करनी है, जो मेरे गोल्स हैं मुझे अचीव करने हैं। देन उसके बाद मैं लग्जरी की तरफ बढ़ूंगा। तो जैसे कि जब हमारी शादी हुई तब आईफोन 6 चल रहा था, 6S शायद चल रहा था आई गेस। और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए बाय किया था 4S है। और जब हमारी शादी हुई तो हमारे पास कार, हम जब पुणे शिफ्ट हुए ऑब्वियसली हमारे पास कार लेने के पैसे थे, लेकिन ही लव्स टू राइड अ बाइक और मैं कभी बाइक पे बैठी नहीं थी। तो मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि बाइक पे हम ट्रिप्स करें। तो हमने कार नहीं खरीदी। लगभग 2 साल तक हमारे पास कोई कार नहीं थी, क्योंकि अगर होती भी तो भी वो चलाते नहीं, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। तो 2 साल वो कार के पैसे, क्योंकि डेप्रिशिएट ही होती है ना कार, तो उनकी वो थिंकिंग थी जब मुझे चलानी तो मैं कार को पैसा लगा के डेप्रिशिएट ही क्यों करूँ, अभी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 2 साल हमने जो है कि बाइक ट्रिप्स किए हैं, जिनके व्लॉग्स हैं मेरे चैनल के ऊपर। बाय द वे जिनको नहीं पता है, मैं व्लॉगिंग भी किया करती थी और अपनी मेमोरी के लिए मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बना के रखे हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड की एक थिंकिंग और थी कि जब तक हमारा बेबी, हमने अपना फर्स्ट हाउस हमारी शादी के इमीडिएटली विद इन अ ईयर, शायद हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी से भी पहले परचेज कर लिया था। मतलब डाउन हम पेमेंट कर चुके थे, उस टाइम बन रहा था हमारा घर। और मैंने रिवील किया था जब मेरा घर मुझे मिलने वाला था, ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद हमें मिला था। तो हमारा मतलब लगभग जो अमाउंट, ज़्यादातर EMI का अमाउंट हमारा हमारे घर में जाता था, जो कि गाड़ी का, ऑब्वियसली गाड़ी का पैसा भी उसमें ही गया। उसके बाद हमारा काफ़ी हद तक हमने अच्छा घर खरीदा, मतलब एक स्टैंडर्ड अमाउंट हमारा घर में इन्वेस्ट हुआ और लोन पे उस टाइम पे पेमेंट चलता था। देन मुझे काफ़ी मतलब वो वाला चीज़ें हमने काफ़ी टाइट हाथ से की है, क्योंकि ऑब्वियसली जब नई शादी होती है तो आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, आप ट्रिप्स भी लेते हो, लेकिन ट्रिप्स में भी हमने काफ़ी कटौती की थी। हम ज़्यादातर यहाँ पे महाराष्ट्र में नियर बाय है मतलब नियर बाय हमने सारे प्लेसेस बाइक ट्रिप्स पे किए हैं। और हम शाम में वापस आ जाते थे, हम नाइट स्टे नहीं करते थे, क्योंकि जो लोग नॉर्थ से आते हैं ना, शायद उन्हें यहाँ पर
इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो हिल स्टेशन ये बोलते हैं वो तो हमारे नियर बाय ऐसे ही हमें मिल जाते हैं, छोटे मोटे पहाड़ वहाड़। तो हमें वैसा वाला फील नहीं आता था कि हमें रुकना चाहिए, और मुझे भी इतना सच नहीं लगता था कि फालतू का पैसा ही वेस्ट करने वाली बात है। तो हम वापस आ जाते थे। हाँ, हम नॉर्थ में जाते थे तो डेफिनेटली हम शिमला जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम वहाँ पर नाइट स्टे करते थे, लेकिन हमने महाराष्ट्र में इतना नाइट स्टे का नहीं किया है। गोवा में मेरे हर 3 महीने में ट्रिप लगते थे, लेकिन उसमें भी हम कटौती करते थे। हम लग्जरी होटल्स में स्टे करने के बजाय जो न्यूली बने हुए होटल्स होते थे उनमें हम जाकर रहते थे, क्योंकि वहाँ पर होटल्स का जो एम्बियंस होता है वो ज़्यादा अच्छा और अपीलिंग होता है, और अच्छा भी लगता है। मतलब आपको रूम्स वगैरह अच्छे क्लीन मिल जाते हैं। जबकि जो महंगे अगर होटल्स वगैरह में जाते हैं तो आपको वही सेम फील होनी होती है। और स्टार्टिंग में अगर आपके पास बच्चा नहीं है तो ऑब्वियसली आप पूरा दिन घूमते ही रहते हो, सिर्फ सोने के लिए ही होटल्स में जाते हो। तो मुझे ऐसा हमें वो वेस्ट लगता था, तो इसलिए भी नहीं हम गए। पर उस टाइम पे हाँ, हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते थे इस चीज को लेके कि क्यों नहीं, जब है तो क्यों नहीं। तो पर अब समझ में आता है कि सच में वो वेस्ट ही था, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, आपको सोशल मीडिया पर डालने के लिए कि हाँ आप द ताज में रुक रहे हैं या फिर आप जो है नवेलिटी में रुक रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। या रेडिसन में रुक रहे हैं तो उसका ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे कभी स्टे नहीं किया, हमने किए हैं, काफी सारे स्टेज किए हैं, लेकिन इनिशियली नहीं किए हैं जब जब हमारा घर का लोन चालू था। आज की डेट पे हमारे पास जो है हमने काफी कुछ किया है। कुछ चीजें जो हैं ड्यू टू नजर मैं शेयर करना बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत लोग जजमेंट्स देते हैं। जब तक मैं ब्लॉगिंग करती थी, मुझे नहीं पता कितने लोग देखते हैं, मेरी फैमिली में से भी देखते हैं, मेरे जानने पहचानने में से भी काफी लोग देखते हैं। एंड यू नो, सभी लोग आपके वेल विशर्स नहीं होते हैं, एंड नजर इज रियल। तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है, एंड लोगों के जजमेंट से भी मुझे अभी डर लगने लगा है। व्हेन आई कंसीव तो भी मैंने शेयर नहीं किया था, मैंने अपनी जर्नी भी शेयर नहीं की है। तो क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, नजर इज रियल। तो नजर है तो कभी आप, आपके पास कितना है आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपकी कितनी वेल्थ है वो अपने तक रखो, तब तक रखो जब तक कि आपके बच्चों की शादी नहीं होने वाली है। हाँ, जब आप शादी करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको दिखाना पड़ता है, देखो हमारे पास इतनी वेल्थ है, हमारा इतना स्टैंडर्ड है। हाँ, ऑब्वियसली हम उतना खर्चा नहीं करते हैं। जो आपके साथ कैपेबल होगा वो आपके साथ रिश्ता करेगा, जो आपकी चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। जो नहीं करेगा तो वो गुड टाटा बाय बाय है ना। और आजकल की जनरेशन तो लव मैरिज में करती है बिलीव, और मैं आई वी आर ओके विद दैट। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेरे हस्बैंड जो है, जैसे कि बोला कि मोबाइल्स में हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हम बहुत खर्चा करते हैं मोबाइल्स के ऊपर। आज की डेट पे मेरे हस्बैंड के पास 15 है, आईफोन 15 है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनकी जो ऑफिस है, ऑफिस में सबने जो है ऑफिस वालों ने उन्हें वो गिफ्ट किया है। नहीं तो उनके पास जो आईफोन 14 भी था। ठीक है, हम बिल्कुल इमिजिएटली ऐसा नहीं लिया था कि जो अभी लॉन्च हुआ है वही किडनी बेच के तुम खरीद लो, अगर तुम्हारा बजट है तो लो, नहीं बजट है तो आप अगर एक वही सेम काम करेगा, वही सेम कैमरा है, वही सेम बैटरी बैकअप है, वही सब चीजें हैं, लेकिन जस्ट टू शो द स्टेटस कि हाँ मेरे पास लेटेस्ट फोन है, हमने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है। हमने 1 या 2 मॉडल पुराना लिया है। ऐसे ही मेरा है, मुझे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं लगती है फोन की। मेरे पास आज की डेट पे 2 फोन है। एक पोको का है जो F1 इतने साल पुराना, और काफी अच्छा चलता है, कैमरा क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप वीडियोस में देखते ही हो। दूसरा मेरे पास जो है वन प्लस है 70 सॉरी। तो वो भी मुझे ठीक लगता है, कैमरा क्वालिटी इज गुड इनफ कि मुझे दोनों को फोनों में से अगर कभी किसी में शूट करना है तो अच्छा खासा
क्लैरिटी के साथ मैं शूट कर पाती हूँ। ऑल्दो मेरे पास कैमरा भी है, अब लेने को तो मैं कैमरा, आजकल व्लॉगिंग कैमरास इतने सारे अच्छे अच्छे आ गए हैं, लेकिन मैंने G7X Mark II ही लिया। उस टाइम पे Mark III भी था, लेकिन दोनों सेम ही काम करते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है कि 2 या 3। मैंने 2 लिया था, काफी अच्छी क्लैरिटी आती है, मेकअप वीडियोस भी अच्छी बनती है, नॉर्मली भी अच्छा होता है। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे वो ठीक लगता है, तो मैं वही यूज कर रही हूँ। आपने मेरी वीडियोस में देखा है। पॉडकास्ट के लिए मैंने माइक खरीदा है, तो माइक के लिए भी मैंने ये नहीं किया कि सीधा हाई एंड ब्रांड से लिया या फिर कोई ऐसा लिया। मैंने जो है लोकल, मैंने 700 रुपीज का ये माइक -7 लिया था, पोर्ट्रोनिक्स का। तो ये भी काफी अच्छा काम कर रहा है। देखो क्लैरिटी कितनी अच्छी आ रही है मेरे माइक की, है ना। तो कैसी आ रही है मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे तो ये अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए इसमें इन्वेस्ट किया था। तो इस तरीके से आप जो पैसे बचा रहे हैं वो आप अपनी सेविंग में लगा सकते हैं, या फिर आप, जैसे कि मैं बोलती हूँ, इन्वेस्टमेंट कीजिए, SIPs ओपन कीजिए, उसमें आप कर सकते हैं। या फिर आप जो है हेल्थ इंश्योरेंसेस ले सकते हैं, ये पैसा बचाकर जो आप शो ऑफ करने के लिए या पार्टीज में पैसा उड़ा रहे हैं, वो आप अपनी सेफ्टी के लिए रखिए। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग अपने अपने नियर बाय, अपने नियर वंस में देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, पर जब मेनली कोई प्रॉब्लम आती है या फिर घर में कोई प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली कोई इश्यूज आते हैं, तो उनके पास 1 रुपया नहीं होता है खर्च करने के लिए। वो ज़्यादातर फॉरेन ट्रिप्स में जाना, जितना आप अर्न नहीं करते उससे ज़्यादा आप उड़ा देते हो, जस्ट टू शो द पीपल कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं। अगर मैं बात करूँ अपनी एक फ्रेंड की, मतलब हमारे फ्रेंड है एक, तो उनकी अगर मैं बात करूँ, तो वो लोग आज की डेट में हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, पर स्टिल वो बहुत वाइजली डिसीजन लेते हैं, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। और जब तक उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो बेफिजूल कहीं पर मतलब उड़ाने की बजाय इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे कि वो अपनी एनिवर्सरी पर लोकल ट्रिप लेते हैं, या फिर स्टेकेशन लेते हैं 1 दिन का, या फिर उसके बाद, या फिर उनको कहीं, मतलब जैसे अभी 3 BHK की ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने 2 BHK में इन्वेस्ट किया, जो कि काफ़ी वाइज डिसीजन मुझे लगता है। गाड़ी की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो उन्होंने नहीं ली, ऑल्दो चाहे गाड़ी 10 साल या 12 साल पुरानी क्यों ना हो गई हो, अगर आपके ज़्यादा ट्रिप्स नहीं लगते हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ऐसा नहीं है लेने को आप 35 लाख की गाड़ी ले लो, लेकिन अगर आपकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो डेप्रिशिएट ही हो रही है हर साल, तो आप जो है एक ऐसी गाड़ी लो जिसका वर्थ भी निकले और अच्छी भी हो और आपका स्टेटस भी मेंटेन रहे, है ना। ऐसे ही बहुत सारे और डिसीजंस लाइफ में हम लेते हैं, जो कि जैसे कि मैंने फ़ोन बोल दिया, हम ऐसे ही बैठे बैठे कुछ भी गैजेट्स ले ले। ऐसा नहीं है कि 2-3 हज़ार रुपए वाले गैजेट्स आप ले रहे हो तो आप उसके लिए सोच रहे हो, मैं उसके लिए नहीं, एक बड़ा अमाउंट अगर आप पे कर रहे हो, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है लैपटॉप्स, फोन्स में काफ़ी काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1.5-2 लाख के फ़ोन ले रहे हैं, 3-3 लाख का लैपटॉप आ रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। अगर आप वो पैसा बचाएं तो वो पैसा आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने काफ़ी अच्छा, मतलब सेविंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, और भी काफ़ी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप SIPs ले सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिल्वर का रेट भी बढ़ने वाला है। आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बोला, आपने घर ले, आप अपने बच्चों की एजुकेशन पे दे सकते हैं। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो काफ़ी कपड़े खरीदते हैं, बहुत सारे कपड़े, मतलब इतने कपड़े कि उनके पास रखने की जगह नहीं होती है। एक टाइम पे मेरी भी यही हालत थी, लेकिन धीरे, मतलब मेरे हस्बैंड की भी आदत थी, मैं ये बोलूँ कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कपड़ों पे करते थे या शूज़ पे करते थे। लेकिन अभी धीरे धीरे हमने
ये सोचा कि इतने कपड़े वेस्ट होते हैं, हम कई बार बोर हो जाते हैं कपड़े पहन के, कई बार जस्ट नंबर ही नहीं आता, क्योंकि इतने कपड़े हैं तो वो वाले कपड़ों का जो हम लेकर आते हैं उनका नंबर ही नहीं आता। तो वैसे कपड़े लेने का कोई फायदा नहीं है। आप वाइजली स्टेटमेंट पीसेस में इन्वेस्ट कीजिए, जिन्हें आप पहन कर आपको खुशी मिले और आपको भी अच्छा लगे और पहने हुए आप भी खूबसूरत दिखे, और वो पैसा आप अगेन कहीं पे भी डाल सकते हैं। अगेन वॉचेस का है। पहले मुझे वॉचेस, बैग्स एंड शूज का काफी क्रेज हुआ करता था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वॉचेस मुझे लगता है मैंने अपनी इन 10 years की जर्नी में आई थिंक 2 वॉचेस ली हैं। एक मेरे हस्बैंड ने यूएस पोलो की मुझे गिफ्ट की थी, एंड एक या दो मेरी शादी के टाइम की हैं। उसके अलावा आई गेस मैंने दोबारा कभी कोई एक्सपेंसिव वॉच में इन्वेस्ट नहीं किया कि 8,000 या 10,000 की वॉच मैं खरीद रही हूँ, क्योंकि मुझे वेस्ट ऑफ मनी लग रहा था। क्योंकि आफ्टर बेबी तो मैंने बिल्कुल ही वॉच पहनना बंद कर दिया है इन 2.5-3 सालों में, और कोविड के दौरान भी हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं खरीदा, तो इन 6 सालों में तो मैंने कोई वॉच खरीदी नहीं है। सेम गोज फॉर माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड ने इन 6 सालों में एक सिर्फ स्मार्ट वॉच ही खरीदी है, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा है इन टर्म्स ऑफ वॉचेस, क्योंकि वो अगेन आपके पास एक हो या 1000 क्या ही फर्क पड़ता है। आपका पहले का भी कलेक्शन पड़ा होता है एंड वो आउटडेटेड नहीं होता है। 2,500-3,000 वाली वॉच भी वही काम करेगी, और 500 वाली वॉच भी वही काम करेगी, और 12,000 वाली वॉच भी काम वही करेगी। पहले मुझे ये चीजों का समझ नहीं आता था, तो अभी हमने उसमें भी कटौती करने स्टार्ट कर दी है। बाकी बात आती है शूज की। जैसे कि मैंने बोला, अभी जब तक मेरे पास, मैं हमेशा 2 या 3 पेयर्स ऑफ शूज रखती हूँ। एक एथनिक वेयर, 2 बैलीज, और एक इंडियन वेयर के हिसाब से मैंने लिए हुए हैं, वेस्टर्न वेयर के हिसाब से लिए हुए हैं, तो 4 पेयर ऑफ शूज रहते हैं। और जब तक वो खराब नहीं होते हैं मैं रिपीट पे नया शू कोई इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगेन वेस्ट ऑफ मनी है, इतना ज़्यादा बाहर होता नहीं है। और आफ्टर बेबी मैंने हील्स पहनना बंद कर लिया है, तो मेरे लिए वो वेस्ट ऑफ मनी ही रहता है, तो वो भी मैंने बंद कर दिया है, उसका भी पैसा बच ही रहा है। अभी मैंने वेस्टर्न वेयर कम कर दिए हैं पहनने, तो मैंने उनमें इन्वेस्ट करना भी कम कर दिया है अभी, इसीलिए आपको हॉल वीडियोस काफी कम दिख रही होंगी मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं अभी कुछ खरीद ही नहीं रही हूँ। अभी मैं सिर्फ उन चीजों पे इन्वेस्ट करती हूँ जो वाइजली अच्छे स्टेटमेंट हो, अच्छी क्वालिटी के पीसीज हो, प्लस थोड़ा सा दिखने में अट्रैक्टिव लगे, और दूसरा बहुत ही मिनिमल सामान खरीदिए, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़े, आपका खर्चा कम हो और आप अच्छे भी दिखे। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि कुछ भी आप शॉपिंग करते हैं, थोड़ा वाइजली सोचे कि आपको उसकी सच में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लाइक कार, मोबाइल फोन्स, या फिर लैपटॉप्स, या कोई इक्विपमेंट हो, चाहे आपके बिजनेस के लिए हो या घर के लिए हो, चाहे किसी भी चीज का, आपके बच्चों के कपड़े ही क्यों ना हो, चाहे वो 200 रुपए की चीज ही क्यों ना हो, आपको सोचना चाहिए कि सच में आपको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। पहले मैं बहुत ज्यादा मेकअप में इन्वेस्ट करती थी, अभी मैंने मेकअप में भी इन्वेस्ट करना कम कर दिया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये पॉडकास्ट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अभी आप आगे वाइसली डिसीजन लेंगे। और कभी कभी गरीब दिखना आपको अमीरी की तरफ ले जाता है, तो मेरे कहने का यही मतलब था। अगर आप इससे एग्री करते हैं तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, शायद मैं आपसे कुछ सीख पाऊँ। तो मिलती फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस पॉडकास्ट।